बच्चों में ट्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हिंसा प्रमोदराम प्रेमचंद्र अंक 3 नंबर के प्रश्नों का समाधान करेंगे। इससे पहले देखिए हम लोगों ने जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, विनय पत्रिका सभी का जो है प्रश्न उत्तर कर लिया हूँ। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में 9 क्लास का प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें से देख लीजिएगा। देखिए इसमें हम लोग व्याख्या मूलक प्रश्न करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पहला नंबर क्वेश्चन, जामिद फांस लिया गया। तो यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, जामिद किस प्रकार फांस लिया गया। तो देखिए हम लोग सबसे पहले कौन नंबर का आंसर लिखेंगे। जैसे कि देखिए प्रस्तुत पंक्ति हिंसा प्रमोद धर्म पाठ से उद्धृत है। अब देखिए ख नंबर का आंसर लिखेंगे इस प्रकार कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जामिद को जब लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि यह गांव का है, देहात का आदमी है जो मंदिर साफ कर रहा है, तथा लोगों को लगा कि यह मुफ्त का एक नौकर हो जाएगा। उन्होंने इन्हें मंदिर में रख लिया और उसकी सेवा सत्कार करने लगा, यहाँ तक कि उसका पूजा भी करवाया। जामिद था देहाती लोगों के कहने पर मंदिर में रहने लगा। देहाती लोग थे, वहाँ का जो लोग थे वो लोग कहने लगा कि रह जाइए तो रह गए, और वहीं पर उसका पूजा पाठ करके उसका शुद्धिकरण करके उसे रख लिया गया। इस तरह जामिद को क्या किया गया, फांस लिया गया। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है, जामिद इस श्रेणी के मनुष्य में था। रचनाकार, देखिए रचना तथा रचनाकार के नाम पंक्ति की आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए अंश का स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हिंसा प्रमोद धर्म से क्या है और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। देखिए यहां दोनों रचना और रचनाकार का नाम लिख दिया। उसके बाद देखिए इस पंक्ति में जामिद की तुलना वैसे व्यक्तियों से की गई है जो किसी के नौकर नहीं होते हुए भी सबके नौकर होते हैं। मतलब वो किसी का पर्सनली नौकर नहीं है, व्यक्तिगत किसी का नौकर नहीं है, लेकिन वो उसे कहने से सभी के कार्य वो कर देते हैं। तो इसी विषय में कहा गया है, यह हमेशा दूसरों के काम करने में ही व्यस्त रहते हैं। मतलब अपना काम नहीं है, दूसरों का काम भी है, तो उसी काम में वो करते हुए क्या होते हैं, व्यस्त रहते हैं। उन्हें अपनी फिक्र नहीं रहती है, वो उन्हें कोई अपना जो फिक्र नहीं होता है कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वैसा काम उसमें नहीं है। यह ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, इनके लिए सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। और जामिद भी ऐसा ही व्यक्ति था, जामिद भी ऐसा ही व्यक्ति था जो भी हंस के बोलता था, उसका कार्य कर देता था, दुखों में सब एक कार्यों में आ जाता था। देखिए तीसरा नंबर जो व्याख्या है इस प्रकार देख सकते हैं कि ये लोग कितने ईमान के पक्के हैं, कितने सत्यवादी हैं। ये लोग से कौन सांकेतिक है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये लोग से कौन सा सांकेतिक का है और इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा है। तो हम लोग इस प्रकार करेंगे। देखिए ये लोग से शहर वाले सांकेतिक, मतलब शहर के लोगों से बोले थे। जब जामिद शहर पहुंचा, मतलब दो गांव से तो शहर गया था, तो जब जामिद शहर पहुंचा तो उन्हें वहां अपने गांव से अलग की दुनिया पाई। मतलब गांव में जो था सब अलग, छोटे छोटे मंदिर थे, छोटे छोटे घर थे। जैसे ही शहर पहुंचा तो वहां पे बड़े बड़े घर थे। जहाँ जितनी जनसंख्या थी लगभग उतनी ही मस्जिद और मंदिर भी थी। अब वहाँ पे देखिए लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ शहर में क्या होता है, मंदिर मस्जिद भी ज़्यादा होते हैं, जबकि गांव में कोई मंदिर था मस्जिद ना थी। शहरों में मंदिर तथा मस्जिद की संख्या को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि ये शहर के लोग कितने ईमान के पक्के, मतलब उन्हें लगा कि बहुत ईमान के पक्के हैं और कितने सत्यवादी हैं, और कितने क्या हैं, सत्यवादी हैं, जो कि इतने कुछ कार्य किए हैं। इसीलिए हर शहर वाले को वो क्या करते थे, श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। तो इसमें इतना ही कहा गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठाकुर जी तो सबके ठाकुर जी हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वक्ता कौन है, वक्ता का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए जामिद कितना सरल व्यक्ति है, इसी से पता चल रहा है। जब वो मंदिर में पहुंचा था तो उसे कहने लगा कि तुम मुस्लिम होते हुए भी मंदिर का में क्यों साफ कर रहे हो। तो वो सरलतापूर्वक कहता है कि ठाकुर जो भगवान जो है वो सबके हैं, वो क्या हिंदू क्या
मुस्लिम है, ऐसा कहते हैं। तो इसी विषय में कहा गया वक्ता कौन है। वक्ता तो आपको पता ही चल गया कि जामिद है। वक्ता का आशय स्पष्ट किया, मतलब कि वक्ता जो जामिद जो है इस वाक्य के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। तो पहला देखिए, जामिद शहर पहुंचकर दिन भर घूमता रहा। वो दिन भर मतलब दिन सुबह में ही निकला था, तड़के सुबह निकल गया था। तो जैसे घूमता रहा तो शाम में थक कर एक मंदिर के संगमरमरी चबूतरे पर बैठ गया। मंदिर में जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। मंदिर में देखा कि चारों ओर क्या गंदगी फैली हुई है। उसे गंदगी से चिढ़ थी। किससे गंदगी से चिढ़ थी? जो ये जामिद था, जामिद को क्या था, गंदगी से चिढ़ थी। इसलिए उसने मंदिर की सफाई शुरू कर दी। यह देख कर लोगों में उसके उसके प्रति होना चाहिए, देखिए प्रति उत्सुकता जगी और लोगों ने उससे तरह तरह के सवाल करना शुरू कर दिया। मतलब बोला कि एक तो देखिए शहर के लोग थे तो सभी को ये हो गया, संदेह हो गया कि ये कहाँ का है, नहीं है। मुसलमान होकर भी मंदिर की सफाई करते देख एक ने पूछा कि क्या तुम ठाकुर को मानते हो? बोला कि क्या तुम्हें ठाकुर पसंद है, मतलब भगवान से तुम आस्था है तुम्हें? तो जामिद की नज़र में तो ईश्वर एक था। जामिद मानता भी था कि वो अल्लाह ईश्वर क्या है, एक ही है। इसलिए उसने जवाब में कहा कि ठाकुर हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करता है, करते वे सबके और सब उनके हैं। मतलब वे सबके हैं और वो क्या हैं, सबके हैं। वे किसी में भेद नहीं करते, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये क्या मानव का बनाया हुआ है। तो इस विषय में वो कहने लगा तो लोगों को भी लगा कि नहीं सच्चा ही मानव लग रहा है, तो इसे रख लिया जाए। तो वहाँ पे भी ये लिख सकते हैं उसने फांस लिया गया। तो इसी के कारण उसे क्या होता, जामिद को मंदिर में ही रख लिया गया था। देखिए 5वां नंबर, यह विद्या का सागर है, यह न्याय का भंडार है, यह नीति धर्म और दर्शन का अगर एक अपरिचित महिला के ऊपर घोर अत्याचार कर रहा है। देखिए स्वसंदर्भ पंक्ति का आशय स्पष्ट किया। ऐसे भी पूछ सकता है और नहीं तो पूछेगा प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इसके लेखक कौन है, इस अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये भी आ सकता है कि स्वसंदर्भ पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद की कहानी हिंसा परमो धर्म से ली गई हो। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? देखिए हिंसा परमो धर्म से ली गई। कहाँ से ली गई है? हिंसा परमो धर्म से। जामिद ने देखा कि स्त्री काजी साहब के दरवाजे से लौटना चाहती है, लेकिन काजी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। मतलब बाहर जाना चाहती थी, उसे पकड़कर क्या किया, काजी जी ने अंदर खींच लिया। तो एक स्त्री के रात में काजी के पास आने और फिर काजी के इस व्यवहार से जो रहस्य था वह और भी रहस्य हो गया था। मतलब अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तो क्या करे ना करे, तो ये और रहस्य भरा हो गया था। वह सपने में भी नहीं सोच रहा था कि काजी किसी पराई औरत के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। तो उसको लग रहा था कि ऐसे कैसे कर सकता है, यह तो न्याय का भंडार है। क्योंकि जो होते हैं काजी होता है वो बहुत ही पूजनीय पुरुष होते हैं, उसी विषय में यहाँ पे कहा गया है। देखिए मैं आपकी सुने की को कभी ना भूलूंगी। अब देखिए यहाँ जो जब जामिद उसे बचा लेता है, काजी के वहां से लेके आ जाता है, तो उसी समय जब इंदिरा का बात मतलब इंदिरा का बात वो जामिद से होता, तो उसी समय वक्ता और श्रोता का नाम, तो वक्ता स्त्री इंदिरा है, इंदिरा, और श्रोता कौन है, जामिद। जामिद मुसलमान होते हुए भी काजी से हिंदू महिला की रक्षा करता है। मतलब काजी से हिंदू महिला का क्या करता है, रक्षा करता है। मतलब कि वो कहाँ का बात कर रहे हैं, जब काजी धोखे से क्या किया था, जामिद का शादी कराने के लिए इंदिरा को पकड़ के लाया था, एक तरह से बोला जाए तो घोड़े वो टांगे वाला के सहायता से। तो उसी समय के बारे में बात किया गया है कि जामिद मुसलमान होते हुए भी काजी से हिंदू महिला की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, वह काजी के डंडे की परवाह न करते हुए उसे उसके पति के घर तक सही सलामत आदर पूर्वक पहुंचा देता है। मतलब कि वो क्या करता है कि आदर पूर्वक पहुंचा देता है। मतलब कि वहां से लेके आता भी है, उसे डर भी नहीं होता है कि काजी साहब हो सकते उसे मारे। डंटे से वार किया था तो चोट लग सकता था। ये सब का बात का परवाह किए बिना वहां से वो क्या करता है, लेके चला आता है। तो जामिद ने उस स्त्री के साथ जो भलाई का काम किया था
उसके लिए वह उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है। मतलब कि जब वो इंदिरा को लेकर के बचा करके उसके घर लेकर जाता है तो वहाँ वो कहता है, क्या कहता है कि जामिद के द्वारा किए गए उपकारों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जो जामिद जो इंदिरा पे उपकार किया है उसे नहीं भुलाया जा सकता। तो इसी विषय में वो कहा जा रहा है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए तुम मेरी जान ले सकते हो मगर आबरू नहीं ले सकते। तो वक्ता कौन है? वह ऐसा क्यों कहता, मतलब वह ऐसा क्यों कह रहा है? तो देखिए यहां पे देखिए वक्ता स्त्री पंडित राजकुमार की पत्नी इंदिरा है। इंदिरा की आबरू पर जब काजी हाथ डालना चाहा था तो इंदिरा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपने जीते जी उसे आबरू इज्जत पर हाथ ना लगाने देगा। इतिहास साक्षी है कि जब जब भारतीय स्त्री पर ऐसा विपदा आई है उन्होंने जान दे दी है, लेकिन अपनी आबरू ना पर आंच ना आने दिया। मध्यकाल में प्रचलित जौहर प्रथा इसका अच्छा उदाहरण है। इसके बाद देखिए 8वां नंबर में, इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से ना लीजिएगा। अब देखिए ये बात इंदिरा के घर जब ये जामिद पहुंचता है तो बोलता है कि आपका शुक्रिया कैसे करें। तो जामिद कहता है कि आप देखिए मेरा शुक्रिया कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप जो किसी गरीब मुसलमान के साथ ये हरकत ना दोहराइएगा कि आपके साथ ऐसा हरकत हुआ है तो आप भी क्या करें, मुसलमानों के साथ ऐसा हरकत करें, वो ना कीजिएगा। तो इतना ही कहता। वक्ता और श्रोता का नाम लिखिए। श्रोता ने क्या नेकी की थी? अब देखिए वक्ता तो पंडित राजकुमार था तथा श्रोता जामिद था। तो इसके बारे में देखिए अब व्याख्या करेंगे हम लोग। देखिए जामिद ने पंडित राजकुमार की पत्नी की आबरू की रक्षा करके इतना बड़ा आसान किया था जिसे चुकाया नहीं जा सकता था। उसने जामिद से यह निवेदन किया कि वह किसी प्रकार का इस नेकी का बदला चुका सकता है। जामिद ने जो कुछ भी किया था वह कुछ पाने की लालसा से नहीं किया था बल्कि मानव धर्म का निर्वाह किया था। मतलब वो पाने की लालसा से नहीं किया था, उन्हें जो लगा उचित, क्योंकि वो सबका भलाई करता था, उसे लगा कि अभी जो इंदिरा का रक्षा करना चाहिए तो उस समय वो इंदिरा का रक्षा करता है। तो फिर भी उसने पंडित राजकुमार से यह निवेदन किया कि वे अपने मन में किसी मुसलमान के प्रति कोई द्वेष ना पाले तथा काजी ने जो कुछ किया उस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से ना ले। मतलब उन्हें ऐसा किया कि देखिए आपके साथ जो हो गया काजी ने किया तो वो उसके लिए माफ़ी मांगता है, बोलता है कि नहीं देखिए आप क्या कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, किसी गरीब मुसलमान के साथ ये निरपराध मत कीजिएगा, आपसे इतना ही मेरा ख्वाहिश है, इतना ही करते हैं। तो यही कहा गया। देखिए इस वीडियो में इतना ही है। उसके बाद देखिए अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगला क्वेश्चन के साथ। तो